दुनिया में बहुत थोड़े लोग ये चाहते हैं कि हम संतों के निकट जाएं, हम संतों के विचार सुने, हम संतों के विचारों को अपनाएं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, हम वही विचार करें जो जैसे विचार संतों में देते हैं, उन्हीं विचारों में अपने मन को रमाएं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो संतों के समागम के लिए उत्सुक हों, और संत समागम के लिए व्यक्ति कम है आने वाले, तो कहते हैं संत भी तो कहाँ है, संत भी बहुत ही कम है। निष्कर्ष यही कि शांति प्राप्त करना सरल नहीं, यूं ही शांति नहीं मिल जाती, सरल नहीं, फिर भी कहते हैं सरल है। किनके लिए? सरल व्यक्तियों के लिए। जो व्यक्ति सरल है उसे शांति प्राप्त करना भी सरल है। जो सरल है, इस युग के लोग उन्हें मूर्ख ही समझते हैं कि ये तो बड़े मूर्ख हैं, खाली संतों के विचारों में मनन चिंतन करते रहते हैं, दुनिया का कुछ जानते ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। उनको लोग मूर्ख समझते हैं। जहाँ छल प्रपंच का दौर दौरा हो, वहाँ ये सरल प्रकृति वाले मूर्ख ही समझे जाते हैं। सरल प्रकृति वाले मूर्ख नहीं होते, तुम्हारी चतुराई को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि खुद वो छल प्रपंच नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने आप में शांत होकर बैठ जाते हैं। तो जहाँ पर छल कपट का दौर दौरा है, वहाँ पर सरल प्रकृति वाले लोगों को लोग मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कहे भले ही समझे, कहते हैं कि दोष किसका है, युग का या मनुष्य का। युग को दोष देना उचित नहीं है। कह देंगे भी कलयुग है, यहाँ तो छल का ही बोलबाला है, आजकल तो छल करना ही चाहिए, छल नहीं करेंगे तो युग के अनुसार नहीं चलेंगे तो अपने आप हम धोखा खाएंगे, अपने आप मूर्ख बनेंगे, लोग हमको मूर्ख कहेंगे, तो हम युग को दोष दे देते हैं। हम साधारण प्राणी हैं, संत युग को दोष नहीं देते। इसलिए वो कह रहे हैं कि दोष किसका, युग का या मनुष्य का। तो कहते हैं युग को दोष देना उचित नहीं। मनुष्य अपने को दोषी माने ये तो देखा नहीं जाता, वो तो सदा युग धर्म की ही दुहाई देता आया है, अपने को दोषी नहीं मानता कि मैं सत्संग संत के निकट बैठ ही नहीं पाता, मेरे अपने मन में ज्यादा से ज्यादा संसार को लूट लेने की इच्छा है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को ठग लेने की इच्छा है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा सुख पाना चाहता हूँ, ये मेरे मन में इच्छा है। इसको मनुष्य अपनी दोष को नहीं देखता, बल्कि युग को दोष दे देता है। तो गुरुदेव कहते हैं मनुष्य अपने को दोषी माने ये तो देखा नहीं जाता, वो तो सदा युग धर्म की ही दुहाई देता आया है कि ये तो युग का धर्म है झूठ बोलना, युग का धर्म है दूसरे के वस्तु का हरण करना, ये तो युग का धर्म है, किंतु ये तो उचित नहीं। प्रत्येक युग में कुछ ना कुछ संत जन होते ही आए हैं, हर युग में कुछ कितने ही संत हुए हों, कुछ संत अवश्य हुए हैं। इस युग में, इस कलयुग में भी कबीर, तुलसी, मीरा का जन्म हुआ है, ये गुरु नानक, ये सब इसी युग की देन है। अतः युग को दोष देना उचित नहीं जान पड़ता। अगर युग ही दोषी होता तो इस युग में कबीर और तुलसी और मीरा जैसे लोग रह ही नहीं सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर आए, भले ही उन्होंने कष्ट को अपनाया या लोग अपनी मन की दृढ़ता के कारण दुनिया के लोगों को पराजित किया अपने केवल शब्दों के द्वारा और सबके मन पर वो छा गए, तो ये युग का नहीं कहा जा सकता कि युग का धर्म है, बल्कि मनुष्य इसको देखे तो उसे अपना ही दोष दिखाई देगा। विचार करना होगा कि ये गंदा वातावरण क्यों दिखाई दे रहा है। आज शांति के उपासकों का अभाव है। ये संसार में जो इतनी गंदगी दिखाई दे रही है कि बात बात में हत्या, बात बात में अपशब्द, गालियां, लूट पाट, बात बात में अनेक प्रकार की ये जो गंदा वातावरण आज दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? तो बता रहे हैं कारण है कि आज शांति के उपासकों का अभाव है। शांति के उपासक बहुत कम लोग हैं। संत विचार, शांत के विचार अब भी सुने तथा पुस्तकों में देखे जाते हैं,
अभी शांति के विचारों को आप पढ़ते हैं, कभी कबीर की किताब उठाकर पढ़ते हो, कभी वीरा के पद गाते हो, कभी तुलसी की रामायण पढ़ते हो, और आज तो सभी लोग पाठ ही पाठ कर रहे हैं। आजकल इस नवरात्रि में तो कोई पाठ कर रहा है, कोई कुछ पाठ कर रहा है, लेकिन केवल पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर केवल उन विचारों को हम सुन रहे हैं या पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। मनुष्य उन विचारों से लाभ उठाए या ना उठाए, ये उसकी इच्छा पर अवलंबित है। तुम्हारी अपनी मर्जी है कि जो विचार, संतों के विचार लिखे हुए हैं, जिन्हें अब भी हम सुनते हैं और जिन्हें अब भी हम पुस्तकों में देखते हैं, और जैसे आज हम भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब देखे जाते हैं, तो इनसे हमें लाभ उठाना है या नहीं उठाना है, ये तो हमारी अपनी इच्छा पर ही अवलंबित है। हम संत का काम तो सद्विचार दे देना है, उस सद्विचारों पर चलना, उन सद्विचारों को अपनाना, ये तो अपना हमारा काम है। ये भी कहा जा सकता है कि शांति कौन नहीं चाहता, ये केवल कथन मात्र है। केवल कहते हैं लोग कि हमें भी शांति चाहिए, वास्तव में किसी कोई भी शांति का उपासक है नहीं, क्योंकि कह दिया पहले ही कि आज शांति के उपासकों का बड़ा अभाव है, शांति के उपासक बहुत कम है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शांति कौन नहीं चाहता, हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं ये तो कहने के लिए कह देते हो, वास्तव में यथार्थ में तुम्हें शांति नहीं चाहिए। चाहने वाले को भाव या वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या नहीं करना पड़ता है। कोई वस्तु आपको चाहिए तो आप क्या नहीं करते हो, और अगर तुम्हें कोई भाव चाहिए, शांति का भाव चाहिए, तो तुम्हें कुछ करना भी तो पड़ेगा। प्राप्ति के लिए दिन का विश्राम और रात्रि की निद्रा का परित्याग करना पड़ता है, तब कहीं इच्छित भाव या वस्तु की प्राप्ति हो पाती है। देखते हैं जो इच्छा है हमारे मन में कि हमें ये भाव मिले, तो वो भाव पाने के लिए शांति का भाव, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, ज्ञान का भाव पाने के लिए पहले हमको दिन का विश्राम तथा रात्रि की निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। तभी हम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर, इच्छित भाव को प्राप्त कर पाएंगे। इच्छित वस्तु के लिए तो हम प्रयत्न कर लेते हैं, रात के दिन जाए तो जाए, लेकिन हमको धन कमा लेना है। दिन का विश्राम जाए तो जाए, हमें तो अपने लिए महल खड़ा कर लेना है। उस समय हम अपनी नींद और भूख दोनों को ही छोड़ देते हैं, लेकिन भाव के लिए हम अपनी निद्रा और ये दिन का विश्राम, रात्रि की नींद, इन दोनों को ही नहीं छोड़ पाते। हम दिन में भी सोएंगे, रात में भी सोएंगे, हमारी तो नींद ही नहीं टूटती। जब हमें संतों की बात सुनने के लिए मिलेगी तब भी हम सोएंगे, तब भी हमारे भीतर जागृति नहीं आती, तो हम शांति कैसे प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य धन प्राप्त करने के लिए जितना सचेत है, क्या उसी लगन से शांति प्राप्त करना चाहता है? प्रश्न किया है कि धन पाने के लिए कितनी चेष्टा करते हो, और उसी लगन से, उतनी ही लगन से क्या शांति को पाने की भी इच्छा करते हो? धन बाहरी वस्तु है, शांति आंतरिक भाव है। बाहर आता हुआ धन तो दिखलाई दे जाता है, लेकिन ये समझ लें हम कि बाहर के धन से भीतर शांति नहीं मिलेगी। बाहर के धन से बाहर का हमारा जो घर परिवार है वो खूब अच्छी तरह चल सकेगा, हम ज्यादा उन्नत दिखलाई देंगे बाहर की दुनिया में, लेकिन भीतर की दुनिया में, भाव में हम और अधिक कमजोर होते चले जाएंगे। भीतर तो हमारी दरिद्रता ही रह जाएगी। भीतर की दरिद्रता हमारी बाहर के धन से समाप्त नहीं हो सकती। शांति तो आंतरिक भाव है, जिसके मन में शांति है वो ही अपने घर में धनी है। अपने भीतर में धनी होने के लिए शांति की आवश्यकता है। धन बाहरी वस्तु है और शांति आंतरिक भाव है। अंतर शुद्ध भावना का अभाव उसे शांति होने नहीं देता। अंदर शुद्ध भावना का अभाव है, कितना भी धन हो गया लेकिन अंदर में कोई भी शुद्ध भावना उठती ही नहीं। हमेशा स्वार्थ की भावना, हमेशा अपने यश और मान की कामना, हमेशा अपने सुख भोग की इच्छा, हमेशा अपने मन में अभिमान कि मैं तो इतना धन कमा सकता हूँ, मेरे भीतर इतनी शक्ति है, मैं जितना धन कमाया उतना ज्यादा अभिमान बढ़ता चला गया। ये जितनी शुद्धता अंदर की थी वो और कम होती चली गई। तो आंतरिक शुद्ध भावना का अभाव होने से मनुष्य को अंदर तो शांति मिलती नहीं, तो उसको अंदर शांत होने नहीं देता वो।
बाहर का खेल ही जिसके लिए प्रिय विरोध है, वो भीतर की ओर क्यों ध्यान देने लगा? वो तो बाहर के खेल में ही खेल रहा है। मैं कितने लोगों पर शासन कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों को अपना गुलाम बना सकता हूँ, इसी खेल को वो देख रहा है। कितना सामान एकत्रित कर सकता हूँ, कितने हीरे जवाहरात पहन सकता हूँ, इन सब बाहरी पदार्थों में ही वो खेल रहा है। उसके लिए तो यही प्रिय विनोद है। वो भीतर की ओर क्यों ध्यान देने लगा? भीतर का उसे कुछ पता ही नहीं, उसकी ओर तो वो ध्यान ही नहीं देता। ये प्रश्न इसी युग का नहीं, सदा रहा है तथा सदा रहेगा। ये प्रश्न कि जिसको बाहर का खेल, बाहर का विनोद ही प्रिय है, उसे भीतर की ओर वो क्यों ध्यान देने लगा? ये प्रश्न इस कलयुग का ही नहीं है, ये प्रश्न हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। जिन्होंने बाहर को प्रधानता दे दी, वो भीतर की शांति का कभी भी ध्यान भी नहीं देते। जिस प्रकार भक्ति हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, शांति भी सबके लिए सुलभ नहीं है। ज्यादा कहा जाए तो जो धर्म शास्त्र होते हैं वो कह देते हैं कि जिन्होंने केवल बाहरी खेल को ही प्रधानता दी, वो जो आश्रय भाव है। भीतर की शांति को जिसने प्रधानता दी, वो दिव्य भाव है। दिव्य भाव शांति है, बाहर का खेल तो जो केवल बाहर के खेल में ही मस्त है, वो दिव्यता की ओर ध्यान नहीं देता। हम इस प्रसंग को कहते हुए कहानी फिर याद आ रही है कि एक कथा है अपनी कि इंद्र और विरोचन शुक्राचार्य जी के पास ज्ञान लेने के लिए गए। 12 वर्ष तक आश्रम की सेवा की शुक्र बृहस्पति के पास। बृहस्पति जी ने उनको उपदेश दिया कि जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो। सुना दोनों चल दिए। रास्ते में एक नदी पड़ी, नदी में दोनों ने अपने आप को झांक कर देखा कि दोनों का शरीर दिखाई दे रहा है। उन्हें अपने आप में खूब फूल कर कुप्पा हो गए कि हम ही भगवान हैं। तो विरोचन भी फूल कर कुप्पा हो गया, इंद्र भी फूल कर कुप्पा हो गया। चलने लगे दोनों, लेकिन इंद्र के मन में चिंतन चला कि अरे ये अगर मैं ये मानूं कि मैं ही भगवान हूँ, देह को ही अगर भगवान मान लेता हूँ, तो फिर ये शरीर तो जन्म लेता है। भगवान के लिए तो सुना है कि वो तो जन्म नहीं लेता, और ये शरीर तो बड़ा भी होता है। भगवान तो न घटता है न बढ़ता है, सदा एक सा रहता है। ये शरीर तो वृद्ध भी होता है, बीमार भी होता है। तो तात्पर्य कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। ये भगवान गुरुदेव ने जो बताया है वो कुछ और ही बताया है। किंतु विरोचन अपने देश में पहुंचा। उसने कहा आज तो गुरु ने संदेश दे दिया, खूब खाओ पियो मौज करो, और ये देह ही प्रधान है। उन्होंने आसुरी माया कि खूब धन कमाओ, खूब धन का उपभोग करो, एक दूसरे से युद्ध करो, लेकिन धन प्राप्त करो, यही उन्होंने उनकी संस्कृति हो गई। लेकिन इंद्र जब बृहस्पति के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि तुम तो आधा ज्ञान लेकर चले गए, तुम तो ऊपर का ज्ञान लेकर चले गए, और वो अच्छा किया कि तुमने चिंतन किया, मनन किया और मेरे पास फिर लौट कर आ गए हो। अभी तुम्हारे अंतःकरण को और शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए 12 वर्ष तक बृहस्पति जी ने फिर अपने आश्रम में झाड़ू लगवाई, सेवा करवाई। सेवा करने के बाद उसे आत्मा का भीतरी ज्ञान दिया कि भीतर के जो भाव है वही सत्य है। भीतर की आत्मा का ज्ञान देकर संतुष्ट करके इंद्र को भेजा। इंद्र देवता हो गए, क्योंकि उन्होंने उस दिव्य भाव को ग्रहण कर लिया, इसलिए वो देवता हो गए। और विरोचन जिसने दिव्यता के विषय में सोचे ही नहीं, केवल ऊपर के शरीर को, शरीर के पदार्थों को ही सब कुछ मान लिया, उसके मलिन अंतःकरण ने ज्ञान को भी ज्ञान की तरह ग्रहण नहीं किया। आधा ज्ञान, अधूरा ज्ञान उन लोगों के लिए केवल आसुरी भाव बनकर रह गया। भीतरी भाव की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार ये बाहर के खेल जिनके लिए प्रिय हैं, वो भीतर की ओर ध्यान ही नहीं देते। वो तो केवल ऊपर देखते हैं, बाहर का देखते हैं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, बस उसी में शांति, उसी में अशांति, दोनों तरह से शांति अशांति लेते रहते हैं। उनको कभी भी अपने भीतर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं होती कि शांति क्या है, शांति का उद्गम कहाँ है। इस विषय पर वो कभी विचार ही नहीं करते। जिस प्रकार भक्ति हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, सबके वश की बात नहीं है कि भक्ति कर सके। लोगों से को कहेंगे कि हमारा तो मन ही नहीं लगता, सुनने में मन नहीं
प्रभु के भजन गाने में मन नहीं लगता, प्रभु से प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बस ऊपर ऊपर के जितने काम करवाने हैं वो हमसे करवा लीजिए, हम बैठकर शांत होकर हम नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते तो भीतरी भाव की तरफ तो ध्यान जाएगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे शांति प्राप्त करेंगे? तो शांति जिस प्रकार भक्ति हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, इसी प्रकार शांति भी सबके लिए सुलभ नहीं है। सबको शांति के विषय में न चिंतन कर सकते हैं, न मनन कर सकते हैं, न उसके ओर ध्यान दे सकते हैं, तो उनको शांति मिलेगी कहाँ से? तो उनके लिए शांति सुलभ नहीं है। ये हम सत्संग में सुन रहे हैं, दुनियादारी से के भावों से ऊपर उठकर सुनना होगा, तभी हम इस प्रसंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कहा आगे कि विदेही की संज्ञा सब कब पा सके? विधेय माने कि जो देह रहते हुए भी देह के बोध से ऊपर उठकर है, वो विधेय हुआ। समझेंगे ना? मर गया तब तो देह रहे ही नहीं, लेकिन जो देह रहते हुए भी देह के भाव से ऊपर उठकर रहे, वो विदेह होता है। तो कहते हैं विदेह की संज्ञा सब कब पा सके? सबको नहीं मिल जाती कि ये विदेह है। कार्य करते हुए व्यक्ति शांत रह सके तो कार्य का भार उसकी स्नायुओं पर उतना नहीं पड़ता जितना कि अशांत व्यक्ति पर पड़ता है। ध्यान देने वाली बात है। रोज ही हम लोग खूब काम करते हैं, यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि कार्य करते हुए काम तो करना है, ये नहीं कि काम नहीं करना है, काम करना है, लेकिन अगर व्यक्ति शांत रह सके कार्य करते हुए भी, शांति से प्रेम से भरकर यदि वो काम करे, तो कार्य का भार उसकी जो स्नायु है माने नस नाड़ियों पर उतना नहीं पड़ता जितना कि अशांत व्यक्ति पर पड़ता है। एक तो कार्य से और दूसरी भाव से, दोनों से यदि वो अशांत रहेगा तो अशांति से कुछ लोग काम भी करते हैं तो शांति से करते हैं, जल्दी जल्दी उठा पटक कर करके काम करेंगे, जल्दी से थकेंगे, काम भी सुंदर नहीं और मन का भाव भी सुंदर नहीं, ऐसा कार्य ये उनको कुछ भी लाभ नहीं दे पाता। तो उससे उनके बल्कि स्नायुओं पर भार पड़ता है। जीवन को सरस बनाने के लिए शांति केवल आवश्यकता ही नहीं परम आवश्यक है। ये एक तरह से गुरुदेव का है आज आदेश है। क्या आदेश है? कि यदि जीवन को सरस बनाना है तुम्हें, कि तुम रस पी सको, रोज कहते हैं 12 से 13 से रस पान करना है। अगर रस पान करना है अपने जीवन में भक्ति भाव का, प्रेम का, तो हमें क्या आवश्यक है कि उसके लिए शांति आवश्यक ही नहीं बल्कि परम आवश्यक है। कहते हैं कि वो तो बहुत बहुत जरूरी है। यदि रस पीना है तो शांति से पियो, चाहे कितना अच्छा भोजन हो, लेकिन अशांत चित्त से कोई भोजन को कर रहा होता है तो उसका स्वाद नहीं ले पाता, उसका रस नहीं ले पाता। तो भले रस ही पी रहे हो, चाहे आपको खूब पसंद का जूस मिला हुआ हो और वो चाहे आपकी खूब पसंद के पात्र में मिला हुआ हो, किंतु यदि आपका चित्त अशांत है तो ना उसका स्वाद ले पाओगे, ना उसका रस ले पाओगे, ना वाह कर पाओगे, ना आहा कर पाओगे, उसकी आनंद ही नहीं ले पाओगे। तो जैसा आपने रस पिया, जैसा आपने विष पिया, आपके लिए बराबर हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव का आदेश है कि यदि जीवन को सरस बनाना है, यदि जीवन को ये चाहते हो कि हमें रस का अनुभव होता है, तो इसके लिए केवल शांति की आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कहें कि आवश्यक है, नहीं, परम आवश्यक है। शांति के अभाव में व्यक्ति पागल तक हो जाता है, उसे अनिद्रा का रोग कष्ट देता रहता है, किंतु फिर भी व्यक्ति शांति का इच्छुक नहीं, वो चाहता है क्रांति। वो ये नहीं चाहता कि अरे मैं पागल हो गया, मेरी नींद अड़ली गई तो अब तो मैं शांति की ओर चलूं। वहां शांति के रास्ते पर उसको फिर भी लगाना चाहो तो वो लगने वाला नहीं, क्योंकि वो तो चाहता है क्रांति, कि उसके जीवन में तो दूसरे से बदला लेने की भावना है, उसके मन में तो विद्रोह की भावना पनप रही है, उसके जीवन में तो शांति आएगी कैसे? ये प्रसंग हमारा शांति का। और आगे कह रहे हैं भ्रांति जो क्रांति चाहता है, कहते हैं भ्रांति क्रांति के सहायक है। ये तो पहले भी कहा जा चुका है कि जैसे थोड़ा सा क्रांति का भाव मन में आया, शांति के भाव को थोड़ा सा उपेक्षा की, वैसे ही भ्रांति भी आ जाती है। वो भ्रांति क्रांति की सहायक है।
ये तो पहले भी कहा जा चुका है। कुछ व्यक्तियों की प्रकृति शांत होती है, स्वाभाविक ही उनको शांत होती है, उन्हें निरर्थक वार्तालाप पसंद नहीं। बाहरी प्रकृति तो भाव अभाव के बाजार के सदृश है। बाहरी प्रकृति तो भाव अभाव के बाजार के सदृश है। भाव का अभाव का बाजार लगा हुआ है बाहरी प्रकृति में। अब इसमें ग्राहक को जो प्रिय हो वो वही ले ले। ग्राहक को यदि अभाव ही प्रिय है तो प्रकृति क्या करे? बाहरी प्रकृति में, संसार बाहर की प्रकृति में भाव भी है अभाव भी है। अगर किसी को बाहरी प्रकृति में अभाव ही लेना है तो प्रकृति क्या करे? आप थोड़ा सा इसको खोलिए, प्रकृति में भाव अभाव का बाजार क्यों लगा हुआ है? बताइए बताइए। बाहरी प्रकृति तो भाव अभाव के बाजार के सदृश है। कि भाव भी है, यहाँ पर अभाव भी है। कोई चीज लेने के लिए जाओ, कहेंगे मिलेगी नहीं, है ना? और कोई चीज लेने जाओ, भाई इसका तो ये मूल्य है, आपके जिसका मूल्य चुका सकोगे वही वस्तु लेकर आ सकोगे, जिसका आपके पास मूल्य नहीं उसको आप ले ही नहीं जा सकोगे। तो ग्राहक जो ग्रहण लेने के लिए गया है उसके को यदि अभाव ही प्रिय है तो प्रकृति क्या करे? वो तो अभाव ही लेकर आ जाएगा, अभाव को ही खरीद लाएगा। अभाव क्षोभ का कारण है तथा भाव शांति प्रेम आनंद का कारण है। हम वहाँ क्या जाएं? वहाँ पर तो सब लोग बैठे बैठे शांति की बातें करते रहते हैं, वहाँ हमारा मन नहीं लगता है ना? हो गया, अभाव ले आए, शांति की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है, आप अभाव लेकर आ गए तो आप तो अभाव के ग्राहक हैं। सब लोग मिल बैठकर शांति से खूब भजन गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपने कहा क्या मिला जाकर? तो जिसको मिल रहा है वो तो रस ले रहा है, जिसने कहा क्या मिला जाकर वो उसने तो यहाँ कर भी अभाव ले लिया। और जिसे भाव लेना है वो कहीं पर गया, वस्तु नहीं भी मिली, अशांति देखी, वहां से भी ले आया प्रभु की मर्जी, क्या वहां पर गए थे लेकिन ये वस्तु हमको मिली नहीं, वहां से भी शांति लेकर आ गया, वहां से भी भाव लेकर आ गया, वहां भी अशांत नहीं हुआ। ये भाव का संसार में बाजार लगा हुआ है। किंतु ग्राहक को यदि अभाव ही प्रिय है तो प्रकृति क्या करे? अरे राम आजकल कितनी जोकी गर्मी पड़ रही है, अरे राम आजकल कितनी जोकी सर्दी पड़ रही है, प्रकृति क्या करे? आप तो न सर्दी का आनंद लो, न गर्मी का आनंद लो, न बरसात का आनंद लो, हर चीज को कहो हाय राम। तो फिर किसी भी प्रकृति का हमने भाव नहीं लिया। भगवान अपनी इच्छा से, प्रकृति अपनी इच्छा से चलती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी बसंत, कभी होली, सब कुछ लाती है। संत के बच्चों को दिखलाई देता है, आनंद पाते हैं, लेकिन दूसरे लोग केवल आ गया त्योहार, आ गए यहाँ पर। अब हम इसको देखो ना, क्या क्या हिंदुस्तान में तो त्योहार ही त्योहार होते रहते हैं। हम लोग भी यही कहा करते थे, त्योहार का आनंद आ जाता है क्योंकि आज पता लग गया कि भाव लेना है। अब उस समय केवल ये पता था कि अभाव लेना है, भाव लेना नहीं आएगा तो अभाव ही लेंगे। हम अभाव ही लेते थे कि हिंदुओं में तो 9 बार 13 त्योहार होते हैं, इसके बाद जब देखो तो कुछ ना कुछ काम करते रहो, रोटियां पकाते रहो, यही भाव लेते थे। आज हमारे मन से ये भाव निकला है, आज हम हर मौसम, हर ऋतु, हर पर्व का त्योहार मनाते हैं। आज हम अपने आप में ये नवरात्रों का भी, शक्ति पर्व का भी दिव्य भाव ग्रहण कर पा रहे हैं, तो इसलिए कि हम भाव योगी की शरण में बैठे हुए हैं। अन्यथा हम तो अभाव के ही ग्राहक थे, और हम जब तक संत की शरण में नहीं आते तब तक हम अभाव के ही ग्राहक रहते हैं। कहते हैं अभाव क्षोभ का कारण है। यदि मन में अभाव लोगे तो मन में क्षोभ उठेगा ही, तथा भाव शांति प्रेम और आनंद का कारण है। यदि भाव लोगे तो मन में शांति आएगी, यदि भाव लोगे तो प्रेम उमड़ेगा, और यदि भाव लोगे तो आनंद, अपने मन में आनंद का भी अनुभव होगा। और तुम्हारा जो हमारे सबके भीतर हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है वो सब सोया सोया रह जाता है अभाव के कारण। जब भाव जागृत होता है तभी किसी के भीतर का सच्चिदानंद का भाव उमड़ता है, तब वो अपने अंदर के आनंद को अनुभव कर पाता है। तो कहा कि भाव को क्या चाहिए? भाव तो शांति देता है, भाव तो प्रेम देता है, भाव तो आनंद देता है। यदि किसी को शांति, प्रेम, आनंद और शांति चाहिए तो भाव का उसको ग्राहक बनना पड़ेगा।
शांति भावों की तरंग है, शांति भावों की तरंग है, जिसकी मधुर झंकार प्राणों के घात प्रतिघात के बाणों की जलन को शांत कर देती है। मनुष्य के प्राणों में घात प्रतिघात के बाण चलते ही रहते हैं। कोई बात हमको अच्छी लगी, कोई बात हमें बुरी लगी, कभी हमारे प्राण शुद्ध हुए, कभी हमने किसी को कोई बात सुनाई, कभी किसी की बात हमने सुनी और उसी का चिंतन करते गए और अपनी भीतर भीतर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। हमारे भीतर अपने अंदर यदि चलो कोई दूसरा नहीं कारण तो हम ही कारण बन जाते हैं। हमारे भीतर ही कभी कुछ भाव जाग रहा होगा, कभी काम जाग रहा होगा, कभी क्रोध जाग रहा होगा, कभी लोभ जाग रहा होगा और हमारे भीतर अशांति जाग रही होगी। उस समय अपने ही भीतर की अशांति से, अपने ही भीतर के भावों से हम अपने भीतर एक जलन पैदा कर लेते हैं। कहते हैं उन जलन को शांत कौन करता है? शांति मधुर झंकार शांति की। शांति भावों की तरंग है। भावों की जब तरंग बजने लगती है, जैसे कि जल तरंग बजती है, जल तरंग बजती है तो अपने आप ही प्राणों में मधुर झंकार उत्पन्न हो जाती है। वो मधुर झंकार प्राणों की जो घात प्रतिघात के बाणों से ये प्राण जो जल रहे हैं, इन प्राणों को वो शांति प्रदान करती है। यदि मनुष्य को मधुर शब्द सुनने को मिलते, शिक्षाप्रद बातें उसकी मानसिक उलझनों का उचित उत्तर दे पाती, तो अशांति ही क्यों होता। जो न मधुर शब्दों का प्रयोग करे तथा जिसे शांति पर बातें सुनने को ना मिले, वो अशांत हो गई। क्यों हम आज अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमें मधुर शब्द सुनने को नहीं मिलते, हमें शांति पर बातें सुनने को नहीं मिलती, इसीलिए चित्त अशांत रहता है। कड़वी बातों से मुख ही कड़वा नहीं होता, बल्कि दिल भी कड़वा हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम सोचो कि हमने तो कड़वी बात कह दी तो दूसरे का दिल कड़वा होगा, दूसरे के कान कड़वे होंगे। नहीं, तुम जो अपने मुंह से कड़वी बात निकाल रहे हो, उससे तुम्हारा दिल भी कड़वा हो जाएगा, उसमें भी जहर हो जाएगा। जब तक अपने भीतर कड़वी बात नहीं आएगी, कड़वा भाव नहीं आएगा, तब तक कड़वी बात निकलेगी नहीं मुझसे। इसलिए अपने आप को सावधान करके रखना है। कहते हैं कटुक वचन है तीर, कवि ने अनुभव की बात करे, जब सुनने वाला उस पर ध्यान ही ना दे। आप कहने वाला यदि कोई कटुक वचन बोल रहा है, तीर की तरह मार रहा है, लेकिन यदि श्रोता उन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो वो कहने वाले का क्या रहेगा? कहने वाला क्रोध ही जलता रहेगा, उसका मुंह कड़वा, उसका चित्त कड़वा। किंतु सुनने वाला यदि नहीं सुन रहा, तो अपने आप उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोमल भावनाओं से है शांति का उद्गम। अब ठीक ठीक शांति के उद्गम के ऊपर आ रहे हैं। कहा कि शांति का उद्गम हृदय की कोमल भावनाओं से है। यदि हृदय में कोमल भावनाएं ही नहीं है तो शांति कैसे मिलेगी? जो अहंकार में भरकर और अपने हृदय को कठोर ही बनाकर रखता है, उसे शांति कैसे मिलेगी? मन में अगर एक भी कोमल विचार नहीं है तो उसको शांति प्राप्त कैसे होगी? शांति का उद्गम कोमल भावनाओं से है, और कोमल भावनाओं से है और शांताकारम की कृपा से है। शांताकारम कौन? परमात्मा, जिसका आकार ही शांत है, उसकी कृपा से ही मनुष्य को शांति मिलेगी। शांति का उद्गम कहाँ से शांति आती है? शांताकारम की कृपा से आती है। कहाँ से शांति आती है? जब अपने भीतर कोमल भावनाएं होती हैं तो मनुष्य शांत रहता है। क्षुद्र प्राणी जब शांत होता है तो उसे जीवन का रस प्राप्त होता है। क्षुद्र है प्राणी, 2 दिन का जीवन है, लेकिन 2 दिन के जीवन में वो जीवन के रस को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि शांत नहीं होता। अशांति में रहकर वो, जैसे कल हम लोग कह रहे थे कि भले ही हमारे सामने रस आया हो, लेकिन यदि हम शांत नहीं हैं तो हमें वो रस भी शांति नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहा कि शांताकारम की कृपा से ही शांति मिलती है। ये क्षुद्र प्राणी, ये 2 दिन का जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी, इसको यदि शांति मिल जाए तो इसे जीवन का रस प्राप्त होता है। शांति कायरता नहीं है कि कहीं पर कोई युद्ध कर रहा है, वहां से हम लड़कर चले आए कायर की तरह, तो वो शांति कायरता नहीं है। शांति आलस्य नहीं है। आलस्य में पड़े रहे, एक ठिकाने पर बैठ गए और कह दिया वो तो बड़ा शांत व्यक्ति है। शांति आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। आज का काम कल पर छोड़ते चले जाएं तो शांति प्रमाद नहीं है।
शांति अवसाद नहीं है कि मन अवसाद से घिर गया तो चुप होकर बैठ गए, तो वो शांति नहीं है। अवसाद का अर्थ समझते हैं ना, कि किसी बात का यूं ही दुख लग रहा है, यूं ही मन में निराशा छाई हुई है, हम शांत होकर बैठ गए, चुप होकर बैठ गए, उसे हम शांति नहीं कहते। ये तो हृदय की महत्ता की परिचायक है। शांति तो हृदय की महत्ता का अनुभव कराती है, ये तो हृदय की महत्ता की परिचायक है। जो शांत नहीं वो क्षमाशील कैसे हो सकता है? जिसके पास शांति ही नहीं है वो पल पल में उद्विग्न होता रहेगा, एक भी क्षण किसी भी व्यक्ति के प्रति वो क्षमाशील नहीं हो सकता। शांत होगा वही क्षमाशील होगा। शांत व्यक्ति, करुणा दया तो शांति की सहेलियां हैं। शांत व्यक्ति के भीतर करुणा जन्म लेती है, शांत व्यक्ति के भीतर दया रहती है, करुणा दया उसकी सहेलियां हैं। करुणा दया के बल पर वो इसकी शांति हमेशा बनी रहती है। धर्म का भाव दया की अनुकंपा का फल है। यदि दया ही नहीं हो तो कोई धर्म नहीं करेगा। धर्म का एक रूप आता है दान, धर्म का एक रूप आता है परोपकार, लेकिन जो अपने आप में धर्म का भाव दया ही नहीं होगी तो कोई ना तो दान करेगा ना परोपकार की ओर आगे बढ़ेगा। तो धर्म का भाव दया की अनुकंपा का फल है। हम परोपकार को और दान को बहुत सीमित शब्दों में लेते हैं। हम धन के दान को दान मानते हैं, हम किसी को कष्ट में पड़े हुए थोड़ा बहुत धन से सहायता कर देते हैं, उसी को परोपकार मानते हैं। लेकिन संतों के बराबर कोई परोपकारी नहीं है कि जिन्होंने हमें नाम का दान किया है। यदि हम अपने आप में प्रभु के भाव क्या बतलाएं कि हम निर्धन हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रभु का नाम नहीं है। प्रभु का नाम, प्रभु का भाव देकर संत हमें धनी बनाते हैं। उन्हें हमारे ऊपर दया आती है कि जीव क्यों संसार में भटक रहा है, क्यों नहीं अपने मूल्यों को पहचानता। परोपकार का भी इसी प्रकार बड़ा विस्तृत भाव है। धर्म तभी है जबकि किसी के मन में दया आती है। दया आती है तो दया की अनुकंपा का फल है कि धर्म का भाव इस संसार में प्रसारित होता है। कवि ने कहा है दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप अभिमान के द्वारा ही प्राणी प्राप्त करता है और अभिमान के कारण ही प्राणी अपने आप में अशांत होता है। अगर उसके भीतर शांति हो तो वो उसके मन में दया हो तो अपने आप ही वो शांत भी रहेगा, वो धर्म भी करेगा और उसके जीवन में शांति आएगी। दया ने क्रोध को शांत किया, दया ने क्रोध को शांत किया। ये शांति दया के कारण हुई। किंतु जिस शांति की बातें प्रारंभ से कही गई हैं वो शांति अद्भुत है। सृष्टिकर्ता भी इसी गुण के कारण महान है। अगर किसी को क्रोध आ रहा है और क्रोध आते आते यदि वहां पर थोड़ी सी मन में दया आ गई तो शांति की बातें वो शांत हो गया क्रोध। किंतु कहते मैं शांति की बात नहीं कर रहा कि क्रोध शांत हो गया। वो शांति नहीं है। जिस शांति की बातें इस चैप्टर में, इस दशम में कही जा रही हैं, वो शांति अद्भुत है। सृष्टिकर्ता भी उस शांति के कारण कि वो तो अकारण ही शांत है, किसी कारण से शांत नहीं होता, वो अपने आप में केवल शांत ही है। हमारी आत्म स्वरूप शांत है, शांत है। उसके लिए कोई कारण नहीं है कि पहले क्रोध आया, पीछे किसी ने क्षमा मांग ली, पीछे किसी के प्रति दया आ गई तो हम शांत हो गए। वो शांति, इस शांति की बात नहीं कर रहे गुरुदेव कहते हैं कि शांता कारण जो भाव है परमात्मा का, जिस गुण के कारण वो महान है, शांता कारण परमेश्वर, उसी शांति की बातें हम कर रहे हैं। समझेंगे है ना? ठीक है। पहले तो वो बहुत क्रोधी था, आजकल वो शांत हो गया, तब वो शांति नहीं है। शांति को प्राप्त कर लिया, अपने भीतर की शांति उसकी प्रकट हो गई, तब दूसरी बात है कि उसको शांति का अनुभव हो गया। वो शांति के जल में उतर गया। क्रोध की आग से जल रहा था, शांति के जल में उतर गया। अब उसको अपनी शांति का पता लग गया, उद्गम का पता लग गया, तब वो शांत अपने स्वरूप में आ गया। तब तो दूसरी बात है कि क्रोध का मैल उसके ऊपर से उतर गया। लेकिन अगर हम ये सोचे कि थोड़ी सी किसी के प्रति दया आ गई और हम शांत हो गए, उस शांति की बात गुरुदेव कहते हैं कि हम नहीं कर रहे। सृष्टि विस्तार से महान, सृष्टि
विस्तार से महान, सृष्टा गुण से महान। ये दुनिया जितनी बड़ी होती चली जाएगी, जितना इसका विस्तार होता चला गया, उतनी ही ये महान है। कहते हैं कि दुनिया का कोई अंत पा सकता है? एक लोक दूसरा लोक, अनेक लोक, 14 लोक, न जाने कितने भुवन, न जाने कहाँ कहाँ दुनिया का विस्तार हो रहा है। ये दुनिया तो जितना, किसी के घर में बहुत परिवार हो तो कहेंगे उनका तो बहुत बड़ा घर है, जिनके घर में बहुत ज्यादा संपत्ति हो उसको कहेंगे बहुत बड़ा घर है, जिसके घर बहुत घर बड़ा विस्तार से बना हुआ हो, ज्यादा जमीन घेरी हुई हो तो उसे कहेंगे कि उसका तो बहुत बड़ा घर है। तो सृष्टि तो विस्तार से महान होती है और सृष्टा गुण से महान। वो परम पिता परमात्मा जिसने सृष्टि की रचना की है वो गुणों से महान होगा। यूं भी हम संसार में देखते हैं कि बहुत बड़ा घर तो बना लिया, लेकिन घर बनाने वाले के भीतर यदि गुण नहीं है तो कौन कहेगा? कहेंगे कि सोने की लंका में रावण रहता है। इतनी बड़ी सोने की लंका बनाई, लेकिन अभिमान तो इतना भरा हुआ है उसके भीतर, तो वो तो रावण के सदृश है। तो गुण से ही सृष्टा जो बनाने वाला है वो गुण से ही महान है। परमात्मा उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और उसके भीतर फिर भी शांति है, उसके भीतर फिर भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा महान है। महान की संतान शैतान कब हुई? हम उस परमात्मा की ही संतान हैं। हम शैतान कब हुए? जब उसने शांति को नहीं अपनाया, क्षुद्र स्वार्थ की बाधा को सह न सका। अपने क्षुद्र स्वार्थ, हमारे स्वार्थ बहुत क्षुद्र हैं, छोटे छोटे हैं। किसी ने हमारी भोजन में थोड़ी सी बाधा डाल दी तो हमारा स्वार्थ आ गया, हम बाधा आ गई। अगर किसी ने हमारी बड़ाई में बाधा डाल दी, मान में बाधा डाल दी, हमारा क्षुद्र स्वार्थ सामने आ गया। ये क्षुद्र स्वार्थ हैं, छोटे छोटे हमारे स्वार्थ हैं। हम यदि उस महान स्वार्थ की ओर चलें कि हमें अपने स्वयं को जानना है, हमें अपने स्वयं को पाना है, हमें प्रभु की भक्ति करके अपने आपे को पहचान लेना है, यदि हम उसकी ओर चलें और फिर यदि कोई बाधा डाले तो उस बाधा को बाधा नहीं कहते, वो कहते हैं कि वहाँ पर वो तो सहायता हो जाती है। लेकिन यदि यहाँ पर हमारे छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उसमें यदि कोई बाधा डाल देता है तो हम सहन नहीं कर पाते। अशांत हो गया प्राणी, अब उसने गुण परित्याग कर अवगुणों को अपनाया, है ना, तो शैतान कहलाया। बोले ये जो महान की संतान था वो शैतान कब हुई? जब उसने शांति को नहीं अपनाया, क्षुद्र स्वार्थ की बाधा को वो सह नहीं सका, अशांत हो गया। मेरे काम में बाधा, मेरे स्वार्थ में बाधा, तो अशांत हो गया प्राणी और उसने अपने गुण को, शांति के गुण को छोड़कर अवगुणों को अपनाया और शैतान कहलाने लगा।